हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर अपन ने उत्पादन से रिलेटेड सवाल किए थे। अपन ने देखा था कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अपन ने देखा कि कुल उत्पादन को टीपी, औसत उत्पादन को एपी और सीमांत उत्पादन को एमपी कहते हैं। और तीनों में से एक दे रखा है तो अन्य दो चीजें कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब चीज अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब आज अपन बात करते हैं कॉस्ट या लागत की। तो बच्चों, लागत क्या होता है? आपको याद है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में के अंदर मैंने सब कुछ पढ़ाया है। तो किसी भी उत्पादनकर्ता को अपना उत्पादन प्राप्त करने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुछ इनपुट लगाने होते हैं, उत्पादन के साधन लगाने होते हैं। और उन उत्पादन के साधनों के ऊपर जो व्यय आता है, उसी खर्च को अपन लागत या कॉस्ट कहते हैं। और इसको अपन लिखते हैं सी से। तो जो कॉस्ट आती है वो होती है कि उस उत्पादनकर्ता को वस्तुओं के उत्पादन के अंदर कितना खर्च आया, उसको तो अपन ने कह दिया लागत, अंग्रेजी में कॉस्ट, और सी से लिखते हैं। और क्योंकि पूरे खर्चे की बात करते हैं, इसलिए हमको लिखते हैं टी से, यानी टोटल कॉस्ट। अब जब कोई उत्पादन करता, इसका जब लागत आ रही है, तो लागत क्या होती है बच्चों? दो तरह की होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत। ये सब कुछ थर्ड चैप्टर के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। तो टीसी इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और यदि अपन को औसत लागत निकालनी है, तो कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दीजिए, तो ऐसी आ जाएगा औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, टीसी अपॉन क्यू। इसी प्रकार यदि अपन को औसत स्थिर लागत निकालनी है, एएफसी निकालनी है, तो आप कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों को भाग दे दीजिए। और यदि आपको औसत परिवर्तित लागत निकालनी है, तो कुल परिवर्तित लागत में आप उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दीजिए। और यदि आपको एसी का एक तो फॉर्मूला हो गया, कुल लागत में क्यू का भाग दे दीजिए, या फिर औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तित लागत को जोड़ देंगे, तब भी आपका एसी आ जाएगा। और अब लास्ट बचता है अपना सीमांत लागत। तो सीमांत लागत क्या है? कुल लागत में परिवर्तन अपॉन अतिरिक्त जो उत्पादन हो रहा है वो, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, उसे ही अपन सीमांत लागत कहते हैं। तो डेल्टा टीसी ओपन डेल्टा क्यू आ गया सीमांत लागत। तो बच्चों, सवाल करने से पहले सबकी शॉर्ट टर्म में समझ लीजिए, और इसके जो सूत्र फॉर्मूले बना रखे उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, तभी हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कुल लागत क्या होता है? टीसी, कुल परिवर्तित लागत टीवीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी, और कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग होता है कुल लागत। और औसत लागत होता है टीसी ओपन क्यू, या फिर औसत लागत को लिख सकते हैं एएफसी प्लस एबीसी। अब एएफसी निकालते टीएफसी ओपन क्यू और एबीसी निकालते टीवीसी ओपन क्यू। ओके, और एमसी होता है डेल्टा टीसी ओपन डेल्टा क्यू। अब अपन ये सारे फॉर्मूले देख लिए। अब मैं आपको तीन तरह के क्वेश्चन बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इन सब में से कोई भी एक चीज दी होने पर हम अन्य चीजें कैसे निकालते हैं। क्योंकि बच्चों, एग्जाम में इस तरह सारणी वाले एक दो क्वेश्चन 100% आते हैं। अब सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा यहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि उत्पादन की इकाइयां, है क्यू कितना है? 0 1 2 3 4 5 6, ये अपना क्या है? ये जो उत्पादन की इकाइयां है, ठीक है। तो अपना जो टोटल कॉस्ट, एक जीरो, जब कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है तो अपन को 10 रुपये का, यदि इसको रुपये से होना 10 रुपये का खर्च आ रहा है। जब उत्पादन अपना 1 हो रहा है तो 30, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है अपनी लागत भी बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या है कि अपन को सिर्फ कुल लागत दे रखा है, टीसी टोटल कॉस्ट दे रखी है, और उत्पादन की इकाइयां दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है। और अपन को कहा है कि आप कुल स्थिर लागत निकालिए, कुल परिवर्तित लागत निकालिए, औसत स्थिर लागत निकालिए, और औसत परिवर्तित लागत, औसत लागत और सीमांत लागत अपन को फाइंड करना है। अब बच्चों, अपन को ये तो पता है ना कि जब उत्पादन शून्य होता है तो औसत परिवर्तित लागत भी शून्य होती है, क्योंकि जब आपने उत्पादन ही नहीं किया है तब हमारा कुल स्थिर लागत तो कुछ ना कुछ होता है। स्थिर लागत आपको याद है ना, बिल्डिंग का किराया है, लाइट बिल है, यदि आपने कोई बीमा करा रखा है तो वो, या इसका मतलब ये है कि जब बच्चों उत्पादन 0 है, उस वक्त आपका कुल स्थिर लागत तो कुछ होगा, लेकिन कुल परिवर्तित लागत कुछ भी नहीं होगा। तो यदि हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज दे रखी है, तो हमको पता है कि स्टार्टिंग में जब उत्पादन 0 हो रहा है तो हमारा टीवीसी 0 हो जाएगा, यानी कुल परिवर्तित लागत 0 हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, टीसी क्या होता है? टीसी होता है टीएफसी और टीवीसी का प्लस। तो हमारा टीवीसी 0, तो टीएफसी क्या होगा? 10 में से 0 गया तो 10 हो गया हमारा। ये क्या हो गया अपना? टीएफसी। अब इसी तरह से अपना क्या है टीएफसी। अब जो कुल स्थिर लागत होती है ना बच्चों,
वो अल्पकाल के अंदर परिवर्तित नहीं होती है। तो टीएफसी सबके अंदर पूरा 10 10 10 10 10 और ये 10 आ गया। ठीक है, अब जब हमको टीएफसी पता चल गया तो टीसी में से टीएफसी निकाल करके हम अपना आराम से टीवीसी फाइंड कर लेंगे। तो 10 में से 10 गए तो 0, 30 में से 10 गए तो 20, 45 में से 10 गए तो 35, 55 में से 10 गए तो 45, 70 में से 10 गए तो 60, या 80 हो गया और ये 110 हो गया। देखा बच्चों कितना आसानी से अपन को, क्योंकि कुल लागत पता थी और कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमने कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत निकाल ली। क्योंकि अपन को पता है कि जब उत्पादन शून्य है तो कुल परिवर्तित लागत 0 कर दी तो अपन को कुल स्थिर लागत मिल गई। तो पूरा कुल स्थिर लागत मिली तो अपना कुल परिवर्तित लागत मिल गई। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब एएफसी निकालना है। एएफसी का क्या फॉर्मूला है? टीएफसी ओपन क्यू। तो टीएफसी के अंदर क्यू का भाग लगाते जाइए। 10 में 0 का भाग दिया तो डैश, फिर टीएफसी क्या है अपना, सब जगह 10 है, 10 में 1 का भाग लगाया तो 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 10 में 3 का भाग है 3 3 9.3, 10 में 4 का भाग है 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 10 में 5 का भाग है 2, और 10 में 6 का भाग है 6 कम 6 और 4 बच गए तो 7 चौक 8 चौक 32 लगभग अप्रोक्स। तो ये अपना आ गया एएफसी। अब अपन को एबीसी निकालना है तो क्या करेंगे, टीवीसी के अंदर क्यू का भाग, क्योंकि एबीसी कैसे निकलेगा, टीवीसी में क्यू का भाग दो। तो एबीसी के लिए अपना टीवीसी में क्यू का भाग दीजिए। फर्स्ट डैश 20 में 1 का भाग तो 20, फिर 35 में 2 का तो 17.5, फिर 45 में 3 का तो 15, फिर 15 और 5 एकम 5 और 5 3 केरी बची तो 5 6 30, और ये गया 6 एकम 6 6 5, तो ये आ गया लगभग 7 चौक 8 6 48, 2 बच गया तो 36 18। तो ये आपका आ गया एबीसी। एबीसी कैसे निकाला बच्चों अपन ने? एबीसी निकालने के लिए अपन ने क्या किया, टीवीसी के अंदर क्यू का भाग दे दिया। अब एसी के लिए मैंने क्या बताया, दोनों को प्लस कर लीजिए। तो इन दोनों को प्लस करते जाओ, 7 और 5 22.5, 15 और 3 18.3, फिर 15 और 2 17.5, 16 और 2 18 और 19 पॉइंट लगभग कैरी लग जाएगा तो 20.1 आ गया। इन दोनों को अब एमसी निकालना है। तो एमसी का क्या फॉर्मूला है, सीमांत लागत क्या होती है, कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन की इकाई में परिवर्तन। तो डेल्टा टीसी ओपन डेल्टा क्यू, तो इसको निकाल लीजिए। क्योंकि अपना क्यू तो 1 1 है तो सब में अपन को 1 1 का डिवाइड करना है। तो एमसी आ जाएगा अपना, सबसे पहले तो 0 पर तो कुछ नहीं होता एमसी, 30 में से 10 गए तो 20, 45 में से 30 गए तो 15, 55 में से 45 गए तो 10, 70 में से 55 गए तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से गए तो 15, और 90 में 70 गए तो 20, और 120 में से 90 गए तो 30। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अपन ने देखा कि सिर्फ अपने पास क्या था, उत्पादन की इकाइयों की मात्रा थी और कुल लागत थी, और कुल लागत से अपन ने ये सब कुछ निकाल लिया। क्योंकि अपन को यहाँ पर यह बात पता थी कि जब उत्पादन शून्य है तो कुल परिवर्तित लागत भी शून्य होगी। जैसे अपन ने कुल परिवर्तित लागत को बच्चों शून्य किया तो क्या हो गया, अपन को टीएफसी पता चल गया, और अपन को पता है कि टीएफसी तो सब में सेम ही होता है। तो अपन ने टीएफसी को सेम किया तो अपन को सारी चीजें अच्छे से पता चल गई। अब अपन बात करते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने फिर से लिया है, लेकिन इसमें क्या किया है अपन ने कि यहाँ तो मैंने 0 से चालू किया था, लेकिन यहाँ तो अपना क्या है 1 से है कि उत्पादन की इकाई 1 2 3 4 5 6 और टीसी दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है कि जब उत्पादन की इकाइयां 4 है उस वक्त अपना औसत स्थिर लागत अपना 5 है। अब अपन को औसत स्थिर लागत की सिर्फ 5 दे रखा है, वो भी कब, जब उत्पादन की इकाई 4 है। तो अपन इससे अपन पूरी सारणी कैसे भरेंगे, देखिए अब अपने पास एएफसी है तो अपन देखो एएफसी से अपन को टीएफसी निकालना, तो कैसे निकालोगे, एएफसी से टीएफसी निकालो। टीएफसी के लिए क्या करोगे, एएफसी में क्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटी सी मैथ है। तो जब अपन को यहाँ पर टीएफसी कैसे निकालेंगे, ये अपना एएफसी और क्यू, तो 5 4 जा 20, तो मेरा टीएफसी कुल स्थिर लागत क्या आ गया 20, और अपन को अच्छे से पता है कि कुल स्थिर लागत सभी के अंदर सेम आता है। तो ये सब अपना हो गया 20 20 20 20 और 20। अब जब हमको कुल स्थिर लागत पता चल गई है तो कुल परिवर्तित लागत निकालना बहुत आसान है, जैसे यहाँ निकाला था। अब 50 में से 20, टीसी में से तो 30 है ना, 65 में से 20 माइनस कर दो तो 6 में से 2 गए तो 4, तो आपका ये टीवीसी निकल जाएगा। अब अगर जो आपको एएफसी निकालना है, औसत स्थिर लागत, तो एएफसी का क्या फॉर्मूला है, टीएफसी ओपन क्यू। तो टीएफसी के अंदर क्यू का भाग 20 में से 1 का भाग दिया तो 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, 20 में 3 का भाग दिया तो
3 छक 18 19 20 6.6। इस तरह से आप 20 में 4 का भाग दिया तो 5, इस तरह आप निकाल सकते हो। अब आपको एबीसी निकालना है, तो एबीसी का क्या फॉर्मूला है, टीबीसी ओपन क्यू। तो ये अपना टीबीसी और उसमें क्यू का भाग दो, तो टीबीसी के अंदर क्यू का भाग देंगे, 30 में 1 का भाग दे दिया 30, फिर 45 में 2 का भाग दिया, 2 22 22.5। ऐसा आपका एबीसी निकल जाएगा। फिर वही ऐसे निकालना है, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 30 और 33 तो 22 2 ने 3 32.3 दोनों का। और एमसी के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, डेल्टा टीसी ओपन डेल्टा क्यू। तो क्योंकि अपने क्यू में 1 1 का डिफरेंस है तो फर्स्ट आ जाएगा एमसी। जब टोटल कॉस्ट 50 है तो यहाँ पर 50 आ गया, फिर 60 में से 50 गए तो 5 में से 0 गया तो 5, 6 में से 5 गए तो, और इस प्रकार माइनस करते जाइए तो आपका एमसी आ जाएगा। आया बच्चों समझ में। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्यू दे रखा था और टीसी दे रखा था, तो टीसी के साथ अपन को सब कुछ फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर अपन को एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी थी, तो उससे अपन ने सब कुछ फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं बच्चों इसके अंदर हमको दे रखा है उत्पादन की इकाई के साथ अपन को एमसी मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत दे रखी है, और सीमांत लागत से अपन को साथ में अपन को दे रखा है कुल स्थिर लागत 100 है। तो आपको पता है कि कुल स्थिर लागत तो सब में सेम होती है, तो यदि यहाँ पर 100 है तो अपना सब में 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये तो अपना दे रखा ही है और अपन को मार्जिनल कॉस्ट देखा है। अब मैंने आपको जब अपन उत्पादन की बात करी थी, उत्पाद की बात करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब सीमांत से कुल निकालना हो तो हमको वापस 11वीं के अंदर मध्यिका को याद कर लीजिए, जिसमें अपन ने संचय बारंबारता निकालते थे। तो संचय के लिए क्या होता है, कम्युलेटिव, कि अपन को उसको प्लस करने जाना पड़ता है। तो यदि हमारा एमसी है तो क्यू उत्पादन है तब तो 0 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 है तो अपना टीसी भी 100 हो गया। अब इसमें 500 प्लस 100 600 6 और 3 900 9 और 2 1100 11 12 13 1400 5 और 4 1900 और 8 8 16 270 आया। कितना आसानी से अपन ने एमसी से टीसी निकाला। क्यों मैंने टीसी 100 क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है और अपन को पता है कि जब क्यू 0 होता है, जब हमारा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब हमारा टीवीसी तो 0 होता है, और जब टीएफसी 100 है तो इन दोनों की प्लस आ गया टीसी। अब मैंने वापस से आप बात कर लीजिए संचय वाले में अपन ने पढ़ा था कि एमसी से यदि अपन को टीसी फाइंड करना है तो अपन को प्लस करते जाओ, तो 500 प्लस 100 600 और इस तरह हमारा जो इस तरह हम प्लस करते गए तो ये इस तरह से आता गया, तो ये अपना आ गया टीसी। अब ये सब सारी चीजें तो बच्चों आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि हम 2 क्वेश्चन के अंदर पहले भी निकाल चुके हैं। कैसे, टीवीसी के लिए क्या करो, टीसी में से टीएफसी माइनस करो, 100 में से 100 गए तो 0, 600 में से 100 गए तो 500, 900 में से 100 गए 800, ये आ गया 1000, फिर आ गया 1300 1800 और 2600, ये अपना आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको एएफसी निकालना है तो टीएफसी के अंदर क्यू का डिवाइड करो, ये डैश आ जाएगा, ये 100 में 1 का डिवाइड किया 100, 100 में 2 का डिवाइड किया 50, 100 में 3 का डिवाइड किया 3 3 9 1 3 3 9, तो अप्रोक्स ये आ जाएगा। अब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टीवीसी के अंदर क्यू का भाग डैश, फिर ये अपना टीवीसी और ये 500 में 1 का भाग लगाया तो 500, 800 में 2 का भाग लगाया तो 400, यानी हमारा इस टीवीसी के अंदर अपन ने क्यू का भाग लगाया तो एबीसी आ गया, और एसी का मैंने बताया इन दोनों का प्लस, तो इन दोनों का प्लस आ गया 450। ठीक है, तो बच्चों अपन ने आज क्या देख लिया, लागत है ना। लागत में अपन ने कुल लागत देखा, फिर अपन ने देखा कि लागत औसत कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तित लागत का योग है कौन, कुल लागत। फिर अपन ने देखा कि औसत लागत टीसी ओपन क्यू भी है और एएफसी प्लस एबीसी भी होता है। फिर औसत स्थिर लागत निकालने के लिए कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दिया, और कुल परिवर्तित औसत परिवर्तित लागत निकालने के लिए कुल परिवर्तित लागत में क्यू का भाग दिया, और एमसी निकालने के लिए डेल्टा टीसी ओपन डेल्टा क्यू किया। और मैंने आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से बताए जिसमें सिर्फ अपन को क्यू दे रखा था और टीसी दे रखा था, तो सारी चीज निकाली। इसमें क्यू टीसी और उसके साथ एक एएफसी भी दे रखा था, तभी अपन ने सारी चीज निकाली। और एक क्वेश्चन के अंदर अपन को क्यू एमसी और टीएफसी दे रखा था, तो अपन ने सभी चीजें निकाली। तो बच्चों आपके 12th इकोनॉमिक्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सारणी में कुछ चीजें दे रखती है और कुछ चीजें निकालनी होती है।
तो यदि आपको इसका पूरा बेसिक का पता होगा तो आप इसको अच्छे से निकाल लेंगे। अब मेरा काम हो गया, अब आपको क्या करना है, पहली वाली वीडियो और ये दोनों वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन कीजिए, और आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं आपको और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और भी न्यूमेरिकल देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।